नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आप फिल्म देखने के लिए अपने बिजी लाइफ से बेशकीमती 3 घंटे निकाल लेते हैं। आप मोबाइल पर घंटों बात कर सकते हैं, सोशल साइट को स्क्रॉल करते हैं और आपको वक्त का अंदाजा तक नहीं लगता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपने शरीर और अपनी हेल्थ के लिए आप कितना टाइम निकालते हैं, कितना वक्त इन्वेस्ट करते हैं? मीनाक्षी, अब हर काम के लिए वक्त निकालते हैं तो उम्मीद है कि कम से कम हर इंडियन एक दिन में आधा घंटा तो एक्सरसाइज के लिए निकाल ही लेता होगा। आप बहुत गलत हैं अमित। अच्छा। क्योंकि फैक्ट ये है कि भारत में 64% लोग किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते हैं। नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी देश की 2/3 पॉपुलेशन के पास अपनी सेहत के लिए फुर्सत ही नहीं है। और अगर WHO की माने तो दुनिया भर के 81% यंगस्टर्स हेल्दी रहने की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करते हैं। WHO के मुताबिक एडल्ट्स के लिए हफ्ते में 300 मिनट्स यानी हर दिन लगभग 40 मिनट कार्डियो एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। और बच्चों को तो रोजाना 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज का ये रिजीम फॉलो होता है तो हर साल दुनिया में होने वाली लगभग 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है अमित। लेकिन मीनाक्षी, यंग जनरेशन की जो लाइफ में इतना स्ट्रेस है, काम का इतना बोझ रहता है कि 1 घंटा निकालना तो बहुत मुश्किल है। कैसे निकालेगा कोई? अमित, सेहत के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा और आपको अपने 24 घंटे के रूटीन में से ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए समय 25 घंटे का नहीं हो जाएगा। ये बात सही है। भारत में 40% हार्ट पेशेंट्स 40 साल से कम उम्र के हैं, स्ट्रेस के शिकार हैं। 89% जनरेशन 50 साल से कम उम्र की है। तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे जो ऐसे हैं वो ओबेसिटी के शिकार हैं। आंकड़े खतरनाक हैं, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है अमित। जरूरत है तो सिर्फ एक बात की कि अगर आपने भी अब तक योग करना शुरू नहीं किया है तो हम आपके लिए 40 मिनट निकाल रहे हैं। आप हमारे साथ 40 मिनट योग करिए और ये योग आपको निरोग रखेगा। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमेशा की तरह एक बार फिर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने आगे की दौड़ देखी, लेकिन ये तो उल्टी दौड़ है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। वाह, मयूर चाल, अद्भुत। मीनाक्षी, कभी लगता है कि एक बार ये जिंदगी में करने को हम लोग कर लें, कर पाए तो सफल हो जाए। कोशिश करें, हो सकता है हो जाए। वैसे पता लगता है तो हमने आज उल्टी दौड़ भी लगवाई है और सीधी दौड़ भी लगवाई है। और ये तो सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता था, इधर इसको तो एंक्लोजिंग हो गया था। और ये इधर आओ, इसको हो गया था डायबिटीज। कितने यूनिट लेता था शुगर के लिए? 40, कभी कभी 50 यूनिट इंसुलिन की लेता था। और ये चल फिर नहीं पाता था। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 18 साल स्वामी जी। चलो जॉगिंग करो। 18 साल। ये एंक्लोजिंग कब हो गया था? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले ही बिस्तर से नहीं उठ सकते हो गया। और ये जो है आगे झुक भी नहीं पाता। नहीं पाता। कितना झुक पाता था पहले? तो बस इससे ज्यादा नहीं झुक पाता था। इससे ज्यादा नहीं झुक पाता जी। और पूरे छूते। ये बताओ क्या नाम है? दिव्यांश द्विवेदी। दिव्यांश द्विवेदी। नाम दिव्य है, मामला गड़बड़ हो गया था। तो योगिक जोगिंग के कम से कम 2 पोज। एक तो ये ऐसे, चलो पूरे हाथ उठाओ ऐसे। एक चित्तौड़ वालों, तुम भी इधर आओ यहाँ। ये चित्तौड़गढ़ से भी ये जवान लड़के आ गए हैं। ये भी योग करते हैं। आज हमारा अंजना जो है, ये 50 करोड़ का इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना रखा है। बोले पतंजलि को दान देना है। वाह, कि पतंजलि सेवा कर रही है तो उसमें हमें भी योगदान देना है। एक तो ये, दूसरा ये बच्चों ऐसे देखो, चलो कम से कम ये 100 बार करने जाओ। कितनी बार? ये आज हमने ये यंगस्टर ही छांट रखे हैं, सब मजबूत हो गए जी स्वामी जी। ऐसे 100 बार करना। और 10 देखो योगिक जोगिंग के 2 ही पोज कर लिए। सूर्य नमस्कार 10-20 बार से लेके 25 बार कर लिया। 10 मिनट की डेली एक्सरसाइज। जो जिसको पसंद है, दौड़ना पसंद है दौड़ लगाओ, दंड बैठक पसंद है तो 2 दंड बैठक भी बता देंगे। ये सूर्य नमस्कार। अब ये बच्चा दिव्यांश जो पहले पूरा जाम हो चुका था,
अब वो देखो हमारे साथ सूर्य नमस्कार कर रहा है, एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस, छोटे बच्चों को ही। इसको डायबिटीज कब हुई थी बेटा? 1 साल पहले। 1 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज होगी, इंसुलिन पर डिपेंड हो गया बालक, और हमने बच्चों को कहा है कि आपको इस टाइप 1 डायबिटीज से भी निकलना है। तो ये 10 बार से लेकर के 100 बार तक, 25 बार तो मिनिमम कर लेना बच्चों। कितनी बार? 25 बार। स्वामी जी फिर ये 25 बार ऐसे देखो, ये मिनिमम एक्सरसाइज 10 मिनट की। जी स्वामी जी, आपके संगत में जो आ गए युवा वो तो योग करने लगते हैं, लेकिन WHO के सर्वे से पता लगा कि ये जो युवा हैं वो फिट रहना तो चाहते हैं, लेकिन 81% जो दिन में 40 मिनट निकाल ही नहीं पाते हैं। ये पूरी दुनिया का हाल है स्वामी जी, आखिर इनको क्या बोलेंगे आप? इनको यही बोलेंगे 5-10 मिनट से फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करो, नहीं तो जवानी का पूरा पानी बह जाएगा और जवानी में ही बुढ़ापा का दर्शन हो जाएगा। तो शुरुआत तो करें, 10 मिनट से शुरू करें। यदि शुरू नहीं करेंगे तो देखो जवानी में ही बीपी, शुगर, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंकोरेजिंग स्पोलाइटिस, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये मात्र दिव्यांश और अथर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बच्चे अब अच्छे हो चुके हैं। लेकिन यदि ये बचपन से योग करते तो इनको इन समस्याओं से जूझना ना पड़ता। चलो बेटा तुम जाओ अब। और हमारे जैसे बच्चे गुरुकुल के, ये रोज कठिन कठिन योग करते हैं। हाँ, अब ये बच्चे भी करने लग गए। अब इसको भी सिर में दर्द हो गया था ना, अभी क्या हाल है? प्रणाम बाबा जी। मेरा पहले सर दर्द रहता था पूरा टाइम, मैं कुछ भी नहीं करती क्या बेटा? मैं अभी पहले जॉब कर रही थी, अभी तो पढ़ रही हूँ। जॉब कर रही थी फिर और पढ़ाई शुरू कर दी। हाँ, तो सिर में दर्द होता था, पूरा टाइम कर लिया। हाँ, अभी बिल्कुल कम है। अब योग करना शुरू कर दिया तो सिर में दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये छोटी छोटी चीजें तो मैं सब युवाओं के लिए बता रहा हूँ। जो कर सकेंगे वो सर्वांगासन या शीर्षासन करेंगे, चलो मेरे साथ। और जो नहीं कर सकते शीर्षासन और सर्वांगासन, वो अमित की तरह अनुलोम विलोम कर लेंगे। अमित तो सब कर पाते हैं, ये तो क्योंकि सिंहासन पर बैठे हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ। मीनाक्षी जी आप सर्वांगासन करो और धीरे धीरे करके आप भी प्रैक्टिस और कर लेना। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये 5 आसन तो सब बच्चों को, जवानों को, यंगस्टर्स को शुरुआत करनी चाहिए। पहले दीवार के साथ कर लो। सर्वांगासन तो बहुत अच्छा कर रहे, शीर्षासन भी कर रहा है एक लड़का, तो सीख गया भाई। शीर्षासन, सर्वांगासन, 1-1 मिनट सबको ऐसे करना है। शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर यह हलासन, ऐसे 1-1 मिनट से शुरू करें जी। 5 मिनट में 5 आसन हो गए। 5 मिनट में 5 आसन। स्वामी जी फिर आपके पश्चिमोत्तान साथ आसन। जो सभी ये युवा नजर आ रहे हैं, ये तो योगा कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन क्या ये पहले योगा करते थे आपके पास आने से पहले? क्योंकि अभी तो आपके साथ इसलिए योगा कर रहे हैं। और कितना वक्त निकाल पाते थे ये? मेरे पास आने से पहले कितना करते थे? आने से पहले इधर मेरी यहाँ से आने से पहले नहीं करता था, इसलिए मोटा हो गया था। इधर तो बड़ा गोल मटोल है। आने से पहले मैं योगा नहीं करता था। मैं सो के उठता ही था 9 से 10 बजे। 9 से 10 बजे? जी, रात में 11 बजे सोता था। और इसीलिए अभी थोड़ा सा कराया तो पसीना आ गया इसको। क्या नाम स्वामी है? जी अकेले इनका हाल नहीं है, जी, आज मेरा ये हमारे देश की 80 से 90% जनता का यही हाल है। 6 किलो यहाँ तो घटा लिया। जी, 80-90% स्वामी जी यही हाल है। 6 किलो तो घटा लिया। तेरा हाइट कितना है? हाइट मेरा 5 फीट 2 इंच। हाँ आप ठीक कह रहे हो। 80-90% का यही हाल है। पर सीधे करो। अब इसका 5 फीट 2 इंच हाइट है तो इसका 12-5-60-62 होना चाहिए। कितना हो गया था वजन? 87 किलो था। 87 किलो? और ये दांत पीला पीला क्यों? गुटखा खाता था? खाता था, अभी छोड़ दिया। जो नहीं करना चाहिए वो करता था और जो करना चाहिए वो नहीं करता था। चलो ये क्या करना?
ये 5 आसन बता रहे हैं, खाली 5। ये 5 आसन सुन लो, जितने भी मोटे मोटे ठाड़े ठाड़े ठाड़ी ठाड़ी हैं। अभी तो यहाँ तो बच्चे अच्छे वाले हैं, ये अभी शुरू कर दिया है। जिनको भी मोटापा है, ये एक एक अभ्यास ऐसे फास्ट करो, जवानों के लिए, बीमारों के लिए धीरे धीरे। तो ऐसे 1 मिनट में 50 बार, 2 मिनट में 100 बार, 10 मिनट के अंदर 100 बार करके 500 बार, 20 मिनट में 1000 बार, और 1 घंटा कर लो तो 3000 बार सब अभ्यास हो जाएंगे। 1 घंटा योगिक अभ्यास करो, फिर मन चाहा शरीर पालो, कोई मोटापा नहीं रहेगा। ये मोटापा, बीपी, शुगर और बेडोल बदन। चल अब ये करो, 100 बार करना है ये। अभी तो थोड़ा रिहर्सल करा रहे हैं, लंबे लंबे श्वास। तुमने कितना वजन कम किया बेटा? 3 किलो। अच्छी बात है। इस गुड़िया ने भी 3 किलो कम कर लिया, इसने 6 किलो। कितने दिन में? मैं 6 दिन में। 6 दिन में 6 किलो, बड़ा जोरदार प्रोग्रेस है। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? प्राइवेट ऑफिस से जो। हाँ। ये कमर में पट्टा बांध रखा, ठंड लगती है? नहीं, सोल है। अभी सोल उतर के इसको गर्मी आ गई, तो गर्मी अंदर है कि बाहर? बता। गर्मी अंदर है। गर्मी अंदर है, इसको पता लग गया। चल, तो क्योंकि इसका पसीना निकल रहा है, पहले सोल पहनना पड़ रहा था, अब सोल ऊपर से नीचे उतर के आगे कमर में, अब ये कमर से भी नीचे जाएगा, है ना? और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। 100 बार ऐसे करना, ठीक है बेटा? ये, और अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके 100 बार। ये जवानों के लिए, जिनको कमर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, उनको तो ये स्वामी जी आपका एक पैर से करना है। 100 से कम कुछ नहीं होता है। हर योग अभ्यास 100 बार। 100 बार। स्वामी जी, आपने जो जिक्र किया, क्योंकि भारत में हार्ट अटैक मौत की एक सबसे बड़ी वजह है, और हार्ट के मरीजों में स्वामी जी देखा जाता है कि 40% लोग हैं, उनकी उम्र 40 से भी कम होती है। ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है। इसका योग में क्या समाधान है? देखो, जो ये बीपी है, शुगर है, थायराइड है और हार्ट अटैक है, पहले ये बड़े लोगों को बीमारियां होती थी बड़ी उम्र में। आजकल ये छोटी उम्र में होने लगी। उसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो जेनेटिकली माता पिता बीमार हैं, तो बीमार बच्चे पैदा हो गए। दूसरा बड़ा कारण, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। लाइफस्टाइल अच्छी रखें तो हम 99.99% इन बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, इनको टाल सकते हैं, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे किसी भी कारण से, एनवायरनमेंट से हो। तो चलो, ये तो हो गया। 5 अभ्यास बता दिए थे हमने मोटापा के लिए। अब आप बात कर रहे हो हार्ट की प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए चलो बच्चों, बहुत इजी है। ऐसे करो। इसकी बहुत जोर जोर से सांस चल रही है। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक की सांस जल्दी जल्दी फूल रही है, ये भी एक समस्या है। देखो, मैं दौड़ लगाता हूँ रोज, और अपने से आधा उम्र वाले बच्चों के साथ दौड़ता हूँ, क्योंकि मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता। मैं कहता हूँ ना, मेरी बायोलॉजिकल एज 25-30 है। सबसे चाहता हूँ ऐसे ही सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, कुछ गेम्स खेलें, ये कंप्यूटर गेम से बाहर निकलें, मोबाइल से बाहर निकलें। जिसको देखो वही 4-4 घंटा सोशल मीडिया पर लगा देंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर। अपना फेस ठीक नहीं है, फेसबुक पर समय लगाए जा रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 1-1 मिनट। और जो है अपना प्रोफाइल बनाएंगे। अरे तुम्हारा अपना किस पर? बोले इस पर, उस पर। अरे भाई, अपना प्रोफाइल योग से अच्छा बनाओ। कितनी अच्छी बात। 1 मिनट ऐसे करना। 5 अभ्यास बता रहे आज हम। तो ये 1-1 मिनट करो तो देखो, जंघाएं, भुजाएं, पेट, पीठ ऐसे मजबूत रहेंगे। ए धराशायी हो गया बाबू। जल्दी। तो ये तो फंस गया। चल उठ बेटा। तो
स्वामी जी आपके संगत में आ गए तो अभिषेक भी ठीक हो जाएगा अब। जा बेटा, अब रोज का ना छोड़ना नहीं अब। तो इधर आओ विक्रम सिंह जी, आपकी कितनी उम्र हो गई? 45। अब देखो, ये 45 का लड़का है, चित्तौड़ से आया है। क्या क्या आसन कर लेता है? शीर्षासन, सर्वांगासन। शीर्षासन में थोड़ा अभ्यास कम किया। सर्वांगासन कर। जी सर। अब देखो, ये देखो, ये 45 का युवा है, बहुत फिट है ये तो एकदम फर्स्ट स्वामी जी। क्लास। और वो अभिषेक कितना का था? ये तो हलासन में पीछे टिका दिए रे। 25 का, ये 45 का। अब इसका एनर्जी लेवल उससे ज्यादा है। क्यों? ये डेली योग करता है और सबको कराता है। चलो बैठो। और मैं बता रहा था, सिंपल यहां से शुरू करो, मंडूकासन से। तेरे को तो कोई समस्या है नहीं। आदमी भी चोटी का, और चोटी भी इसने मोटी सी रखी हुई है, अच्छा वाले बालक है। तो मंडूकासन और शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन में मैंने कहा 5 अभ्यासों में से कोई एक तो कर लो। बहुत गुस्सा आता है जवानों को। मंडूकासन अथवा शशकासन कर लो। स्वामी जी ऐसे माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरु सत्ता को प्रणाम, ऋषि सत्ता को प्रणाम, पूरी प्रकृति को प्रणाम। प्रकृति ने, परमेश्वर ने कितनी अमूल्य शक्तियाँ, कितना अनंत ज्ञान, दिव्यता, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य हमें परमात्मा ने दिया हुआ है। उनका हम आदर करना सीखें। तो देखो, मंडूकासन, शशकासन, और ज़्यादा कुछ न कर पाए तो वक्रासन या गोमुखासन, इतने से शुरुआत तो करें। ऐसे देखो, ऐसे। तो ऐसे जो युवक युवतियाँ करेंगे, उनको कोई भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, जेनेटिक डिजीज बोला जाता है, बैक्टीरियल एनवायरमेंटल डिजीज बोला जाता है। 2 शब्दों में कहें तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल कोई डिजीज नहीं होंगी। तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है। देश और दुनिया में लाखों किलोमीटर, करीब 20-25 लाख किलोमीटर में घूमा हूँ। एक बार भी फूड इन्फेक्शन नहीं हुआ, फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, एक बार भी बीपी शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उल्टी दस्त लग गए, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दी जुकाम बुखार में एक दिन भी मैंने आराम किया हो। कभी थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी, बहुत तो अनार खा लिया, थोड़ा कुछ इधर उधर खाने पीने में कुछ असावधानी हो गई तो थोड़ा कर लिया अनार का प्रयोग, या थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी सुबह सुबह पी लिया, बस इतना पर्याप्त है। तो किसी भी कारण से, जैसे मैं कह रहा था, इसको गोमुखासन, इधर है बेटा, ये बालक ने मंडूकासन, पवन मुक्तासन 5-5 मिनट किया। कितना इंसुलिन लेना पड़ता था? बाबा जी 40 मिनट लेते थे। 40 मिनट। और ये हुआ कैसे आपको ये शुगर? पता नहीं। माता पिता को किसी को है? मेरे नाना नानी को है टाइप 2। अच्छा, नाना नानी को टाइप 2 था। लेकिन तुमने कोई बचपन में दवाई तो नहीं खाई थी? मैं कोई एलोपैथी का दवाई लिया ही नहीं है। लिया ही नहीं। और माता जी ने भी प्रेग्नेंट थी तब भी नहीं लिया? माता जी जब प्रेग्नेंट थी तभी उनका शुगर कुछ 200 था। हाँ, वहाँ से आ गए देखो। हाँ। और कोई जंक फूड आदि तो नहीं खाते? तो पहले खाता था, अभी अब बंद कर दिया। अभी हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में हूँ मैं। 8वीं में पढ़ते हो। गोमुखासन कितनी देर करते हो आप? आसन मंडूकासन करो। मंडूकासन कितनी देर करते हो? 5-6 मिनट बोला तो पूरा करता है। अब इसकी इंसुलिन जो 40 थी वो अब 3 पर रह गई है। 3 इंसुलिन लेता है और अब धीरे धीरे पूरी बंद हो जाएगी। इसका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो गया है। ये जेनेटिकली भी ये बीमारी आती है जी। इनको मिटाने के लिए जरूरी है एक आसन 5 मिनट। आज हम ये योग टूल दे रहे हैं। टूल किट आजकल बड़ी प्रसिद्ध हो रही है रिहाना के बाद जी। तो लेकिन इस टूल किट से फायदा होगा? बताओ कि जो है इस समय ये योग टूल किट जो है ना इस्तेमाल करो जी। स्वामी जी एक और समस्या है, किस तरह से कब कौन सी बर्बादी करनी है, आपके टूल किट की हमें आवश्यकता है। कब तिरंगे का अपमान करना है। जी जी, योग की टूल किट की आवश्यकता एक और समस्या के लिए है, और ये है
स्वामी जी आप अपनी बात पहले पूरी कर लें। जी जी, तो बस मैं इतना ही कह रहा हूं कि आजकल जो है पूरा युवा वर्ग जो है उसको एक राइट डायरेक्शन नहीं है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ये जो कुचक्र चल रहा है, तो राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन और प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेटिव होकर के हमें आगे बढ़ना है। और उसके लिए सुबह योगाभ्यास कर लें, एक बार यहाँ से शुरुआत कर ली तो फिर जिंदगी में कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। भगवान ने बिना किसी भेदभाव पक्षपात के एक एक व्यक्ति को अनंत ज्ञान शक्ति विद्या विभूति ऐश्वर्य से अनंत दिव्यता से युक्त किया हुआ है। बस योग से शुरुआत हो गई सुबह की, फिर दिन भर अच्छा ही होगा। हमारे दिन भी अच्छे होंगे, हमारी जिंदगी भी अच्छी होगी, हमारे संबंध भी अच्छे होंगे, हमारा घर परिवार बिजनेस व्यापार हमारा कैरियर भी अच्छा होगा। बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि यार सुबह उठ करके युवा 10-20 मिनट से स्टार्ट कर ले योगाभ्यास, और जिसने योग के साथ अपने दिन की शुरुआत कर दी फिर उसकी जिंदगी में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय उसके चरण चूमेगी। बस यही कहना चाह रहा था मैं मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक 20% भारतीय बच्चे किडनी के मरीज हैं। किडनी की बीमारी आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको रोकने के लिए जो हम रोज प्राणायाम बताते हैं ना, देखो फिजिकल एक्टिविटीज युवाओं को बहुत पसंद है, इसलिए हमने दौड़ने से, सीधा उल्टा दौड़ने से, सीधा भी चलना नहीं आता तो हम तो उल्टा भी चल के बता रहे थे कि इतना दमखम होना चाहिए। तुम्हारे तो पैर ही लड़खड़ा रहे हैं तो हाथों के ऊपर चल के दिखा रहे हैं आपको। तो आपको रोज कपालभाति करना है। अब इसका एक तो जंक फूड कारण है, स्ट्रेस इसका बड़ा कारण है, और किडनी की एक्सरसाइज नहीं होती। अब देखो मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ मीनाक्षी जी। बाकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, हाथों के पैरों की, जिम में फिजिकल और वर्कआउट कर लेते हैं, खेल खेल लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, लीवर की एक्सरसाइज नहीं होती, किडनी की एक्सरसाइज नहीं होती, पेनक्रियाज की, आंतों की, प्रोस्टेट की, यूट्रस की, ओवरी की एक्सरसाइज नहीं होती। बिल्कुल। तो ये जो कपालभाति है ना, ये इंटरनल एक्सरसाइज है। अब डॉक्टरों को भी नहीं पता, वो आज जो है फिजियोथेरापिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं और डायबिटिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, हार्ट वाले और अलग अलग डिजीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उनसे पूछो लीवर की एक्सरसाइज क्या है, बोले ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स है। ऑफ कोर्स उनके यहाँ ये ऑफ कोर्स है, लेकिन देखो इधर से लीवर, इधर से स्प्लीन, अंदर की तरफ किडनी, अंदर डीप है, बहुत छोटी सी है, 9 सेंटीमीटर की है, अंदर से किडनी अच्छी होगी। फिर पुरुषों का प्रोस्टेट अच्छा होगा, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, फिलिपियन ट्यूब, ये, और पुरुषों का टेस्टिकल अच्छा होगा। आंतों की झिल्ली मजबूत होगी, हर्निया नहीं होगा। पेनक्रियाज के मजबूत होने से डायबिटीज नहीं होगी। बीमारी ही क्या है, कमजोरी बीमारी है, तो किडनी में स्टोन जम जाते हैं, किडनी में गांठें हो जाती हैं। पानी कम पीते हैं आजकल बच्चे, पानी कम पीने से, जंक फूड ज़्यादा खाने से किडनी सारी चीज़ों को कितना क्लीन करेगी। रोज ये लाखों लीटर ब्लड को प्योरीफाइड करती है, पानी, और सब घूमता रहता है पूरे शरीर में जी। पूरी जिंदगी में कितना मैट्रिक, बिलियन, ट्रिलियन पानी और खून को किडनी जो है प्योरीफाइड करती है, घूमता रहता है उसके अंदर से, लेकिन उसमें कचरा जमा हो जाता है और वही खतरा हो जाता है। तो किडनी कमजोर नहीं होगी कपालभाति से, लीवर, स्प्लीन कमजोर नहीं होगा कपालभाति से, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी। फिर जो है इसका लंग, हार्ट भी से मजबूत होगा। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं तो अस्थमा, हार्ट कमजोर हो गया तो जवान बच्चों का आजकल हार्ट कमजोर, किडनी कमजोर होगी तो इसमें स्टोन हो जाते हैं, पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं। जो योग करेगा जिंदगी में कभी गाल स्टोन, किडनी स्टोन नहीं होंगे। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन जो है कोलाइटिस, लीवर पर सीजन जो है सोराइसिस और फैटी लीवर, और फिर तो लीवर सिरोसिस जैसी समस्या हो जाती है। फेफड़ों में सूजन, ब्रोंकाइटिस, फिर हार्ट में जो है सूजन से लेकर के, और हार्ट में भी, यहाँ पर भी कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है हार्ट में भी, और हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, वाल खराब हो जाता है,
और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है, या थायराइड के अंदर जो T3 T4 TSH का इम्बैलेंस बिगड़ जाता है, तो थायराइड पैराथायराइड का बैलेंस बिगड़ा तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कपालभाति और उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम जो कर लेंगे तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो इनविजिबल हैं, आपको दिखते नहीं है, और ऑटोमेन मोड पर बॉडी चलती है। एक होता है वॉलंटरी सिस्टम, अपनी इच्छा से हाथ पैर दिल दिमाग को हम अपने आप चलाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो 99% ऑटोनॉमिक मोड पर बॉडी चलती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से आपका वॉलंटरी सिस्टम तो अच्छा होगा ही होगा, आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है स्वामी जी, लेकिन उसके लिए सिस्टम को अच्छा वॉलंटियर तो खुद को करना पड़ेगा। मन में युवाओं के द्वैत रहता है जी, इसके लिए लेकिन वॉलंटियर तो खुद को करना ही पड़ेगा। हम योग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी, लेकिन हमारे साथ भी अगर आप 40 मिनट निकाल लेते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा, और ये मुमकिन है कि आपके शरीर से सारे रोग दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, कुछ और सवाल जो है अब वो हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। इनमें से एक है अनीता कश्यप, उन्होंने सवाल भेजा है। उनकी उम्र 38 साल है, स्पाइन में नस उनकी दब गई है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, स्पाइन में जिसको नस भी दब गई, और आजकल युवा भी जो आईटी के फील्ड में और ऑफिस में बैठ करके ज़्यादा काम करते हैं, जो वो एंकरिंग कर रहे हैं, उनको भी ज़्यादातर कुर्सी पर बैठना पड़ता है। तो उसके लिए देखो 5 अभ्यास, तो ये एक, दूसरा ये ऐसा, ये दूसरा अभ्यास, और फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 5वां अभ्यास। बस ये इतने अभ्यास तो ये कर लें। और युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा आजकल मैंने कहा स्ट्रेसफुल लाइफ है, और कैरियर में भी बहुत ज़्यादा लोगों को सर्वाइकल स्पोलाइटिस, जैसे वो बालक बता रहा था दिव्यांश कि उसको एंकोलॉजिकल स्पोलाइटिस हो गया। तो ये उससे बचने के लिए भी सब कम से कम ऐसे या ऐसे जो अर्धउष्टासन, और फिर उल्टे लेट करके देखो ऐसे जो है, सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब रोज कर लेना है 5 अभ्यास, 5 मिनट लगेंगे। ऐसे मकरासन जो बीमार हैं ज़्यादा उनके लिए था, युवाओं को तो ऐसे भुजंगासन, ऐसे फिर ये भुजंगासन दूसरी तरह से आराम से 100 बार तक कर सकते हैं युवा तो ऐसे। और जिनको कमर में दर्द है वो 10 बार आराम से ऐसे करें। ये फिर ये सर्वासन, एक पैर से, और युवाओं को तो दोनों पैरों से ऐसे करना चाहिए, ऐसे। और धनुरासन, और चलो अब करते हैं मरकटासन। चलो जाओ भाई विक्रम जी, जाओ बेटा अथर्व, और ऐसे ही रोज करते रहना। ये मरकटासन जबरदस्त है, ये कमर के लिए। देखो भुजंगासन, और कुछ भी ना आए तो 2 आसन कर लो, भुजंगासन और मरकटासन कमर के लिए, शीर्षासन और सर्वांगासन एंटी एजिंग के लिए, और कपालभाति अनुलोम विलोम ये सभी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए। 2 अभ्यास भी कर लेना तो फिर जिंदगी एकदम सरस बन जाएगी जी स्वामी, एकदम रोग मुक्त रहेंगे आप, दुख मुक्त रहेंगे। स्वामी जी अगला सवाल भी ले लेते हैं। शिवम तो शर्मा का सवाल है, थोड़ा भी कर ले, शुरुआत तो करें। जी स्वामी जी ले लो सवाल है। उनकी मां को चक्कर आते हैं, सर में झंझनाहट होती है, और डेंटिस्ट ने बताया कि अंदर से मसूड़े कटे हुए हैं, कोई इलाज नहीं है। उनकी माता मेधावटी और बादाम रोगन लेती है, आपसे समाधान चाहते हैं। देखो जो है दांत के मसोड़े अंदर से कटे हुए हैं, तो अपना दिव्य दंतमंजन या एडवांस दंतमंजन उसको लगा करके उसमें थोड़ा सरसों का तेल और डाल लेना। उसकी सरसों का तेल डाल करके उसकी मसाज करें 3 बार दिन में, और 5 मिनट के बाद कुल्ला करें, तुरंत कुल्ला ना करें। जिनके मसोड़े पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, भयंकर पारिया है, दुर्गंध आती है, और उसका असर फिर पेट पर आता है, उसका असर फिर पूरे नर्वस सिस्टम पर आता है, फिर उससे सिर में दर्द और सारी चीज़ें हो जाती है, वो पूरी की पूरी ठीक हो जाएंगी। और ये नाखून है ना, जिनके अगले हिस्से पर या तो दबा ले या हार्ड ऐसे सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे ये। और
दांत के साथ यदि कान की भी प्रॉब्लम होगी है, क्योंकि दांत की प्रॉब्लम होती है तो आंख और कान में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो अनुलोम विलोम कर ले। कान में छिद्र तक हो गए तो भर जाते हैं अनुलोम विलोम से, और सारे आद्यवटी लेने से घू भी बंद हो जाती है। और ठीक है कि सिर पर भी उसका असर आता है, तो मेधावटी बादाम रोगन से उसका जरूर फायदा होगा। ये बातें छोटी छोटी। आजकल जवानों को ना एक और भी दिक्कत होती है अमित भाई जी, कि एंजाइटी बहुत रहती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा बहुत आता है। तो वो शीतकारी भी जवान कम से कम 3-3 बार कर लिया करे ऐसे। तो और ओंकार का और गायत्री का जप कर लिया करे, थोड़ा सांसों पर ध्यान कर लिया करे, बॉडी को रिलैक्स करके कि शरीर, इंद्रियों और मन के पार मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ। वही आत्मा जो राम में थी, कृष्ण में थी, बुद्ध में थी, महावीर में, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह में, प्रॉफेट मोहम्मद में, ईसा मसीह में, गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि स्वामी, विवेकानंद, महर्षि दयानंद में, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, सत्यवती शिवा में, जो लक्ष्मीबाई में, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती में जो आत्मा थी वही मुझ में है। तो ऐसे मैं वही आत्मा हूँ। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। श्वासों पर ध्यान दे और शीतकारी प्राणायाम करें तो इस एंजाइटी से भी बाहर निकल जाएगी। और कभी भी अपना हीन मूल्यांकन मत करना, आत्मग्लानि में और आत्म विस्मृति में नहीं देना। ये 2 बड़े शब्द मैंने बोले, युवा इस पर ध्यान देंगे जरूर। बहुत बड़ी बात बोली है। जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है युवाओं में, वो उनको अंदर से खा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज बताई है आज युवाओं को। स्वामी जी, जितने युवा हैं या जो बड़े भी हैं, वो एक्सरसाइज मैं ना छोटा करने बच्चा के था। लिए जी स्वामी जी आप बात रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कितने लोगों ने चढ़ाया। मेरा पेट ऐसे मोटा था। आज जो पेट मेरा, इसके करोड़ों दीवाने हैं और दीवानियां हैं। इधर आ बेटा। अब ये गुड़िया जो है ये मुझे आइडियल मानती है। अब क्या पढ़ाई करी बेटा? वैसे स्वामी जी आप तो करोड़ों लोगों के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, पहले प्राइवेट जॉब कर रही थी और अभी अब मैं कह रहा हूँ आपको, जब मैं छोटा बच्चा था तो आप कपालभाति करो बेटा, तो मेरा पेट इतना मोटा था, इतना मोटा है? अब तो ये चलो कुर्ता उतारो, तुम भी करो, नोली करो। अद्भुत स्वामी जी। देखिए, किसी ने तंज कसा, किसी ने ऐसी बातें बोली जो बहुत कड़वी लगी मन को, तो उसमें भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढनी चाहिए, इसका इतना बड़ा उदाहरण खुद स्वामी रामदेव हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही इतना सकारात्मक रूप से जिया है, जीते आए हैं, और हमें भी जीने का वो सलीका, वो तरीका सिखा रहे हैं। स्वामी जी, अब उन लोगों के लिए आप ये बताएं, एक्यूप्रेशर खास तौर पर, जो लोग ये कहते हैं हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे। हालांकि शुरुआत में हमने कहा कि 40 मिनट हमारे साथ निकालिए, सब कुछ पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी एक्यूप्रेशर भी आप बताएं जो हार्ट, लिवर, किडनी और आंखों को मजबूत करता है, इंस्टेंट हेल्प के लिए। स्वामी जी, एक्यूप्रेशर देखो, एक तो संकल्प से अपने पूरे अस्तित्व को मजबूत बनाएं। जैसे मैं कह रहा था, बचपन में मेरा पेट भी मोटा था, मैं चलता था तो पैर मिलते थे, गिर जाता था। बचपन में पैरालिसिस हुआ था तो लोग चिढ़ाते रहते थे। मैं कहता हूँ ये मुझे चिढ़ा नहीं रहे, मुझे बढ़ा रहे हैं। और आपने भी कहा कि मैंने कभी भी किसी ने कुछ भी कहा तो उसको दिल पर नहीं लिया, बस एक संकल्प ले लिया कि जैसा मुझे भगवान ने शरीर दे रखा है, जैसा मेरा सामर्थ्य है, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, डटा रहूंगा अपने पथ पर, मंजिल पर आगे बढ़ता रहूंगा। और मैं आगे बढ़ा और आज करोड़ों लोग मुझे प्यार करने लग गए। तो और मैं आज योग और कर्मयोग के द्वारा जो पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित हुआ, उससे परमार्थ करता हुआ आज करोड़ों लोगों का भला कर रहा हूं। जो आपने पूछा उसको भी बता देता हूं। देखो, अभी किसी का आंख कमजोर है युवा का, तो त्राटक भी करे, जललेती भी करे और शीर्षासन या सर्वांगासन, अनुलोम विलोम भी करे, यहाँ से दबा ले, आंखों का चश्मा हट जाएगा। ये बड़ी समस्या है, बच्चों की बहुत बड़ी समस्या है आंखों का चश्मा। तुम्हारे को तो नहीं लगा? हल्का सा है तो आएगा ही नहीं अब, हाँ, हट जाएगा। और आंवले का प्रयोग कर लेना, यहाँ से ये आंख का पॉइंट है। किसी को कान में भी दिक्कत हो तो ये कान का पॉइंट है। किसी युवा को लीवर में दिक्कत हो, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी फैटी लीवर हो जाता है, तुम्हें तो नहीं है? मेरे को सर दर्द होता था, मैं पहले बिल्कुल भी योगा नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी। मेरा सर, मैं मतलब थोड़ी देर खड़ी हो जाती, जैसे किचन में कुछ खड़ा हो गया, कुछ काम कर रही, मेरा इतना बैक पेन होता था, इतना बैक पेन, मेरे से बिल्कुल ऐसे चला भी नहीं जाता था। अब मेरा ठीक है बिल्कुल। ये लो, चलो अब देखो, इसको सारे बता देते हैं। चक्कर आने लगे हैं तो उसके लिए भी ये पॉइंट है।
यहाँ से और यहाँ से दबा लें, अंगूठा और ये रिंग फिंगर। और कमर दुखने लगे तो ये कमर का पॉइंट है, और सिर दुखने लगे तो ये सिर का पॉइंट है। इधर सिर दर्द, इधर कमर दर्द, इसके अंदर ये पसली के दर्द के लिए, और ये नाभि डिग जाए पेट के दर्द के लिए। और फिर ये पीछे के सारे हाथ पैर यहाँ से दुखने लगते हैं बैठे बैठे कभी, तो इसको थोड़ा दबा लिया, ऐसे ही, बस ऐसे ही कर लिया, ऐसे 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 कर लिया, ऐसे 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 तेल लगा के ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे। ये तो 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे, ये दर्दों के लिए बता दिए। लास्ट में यहाँ किडनी का यह है ऐसे, उस हाथ में भी ऐसे ही ऐसे, और इस हाथ में ये हार्ट का है, ये हार्ट का, इसको तो ये सब बता रखा है, ये आंत का, इसके निशान भी लगा रखे। तो मैंने लिख लिया। आज मैं बता रहा था एको प्रेशर, तो ये आंत के लिए है, ये हार्ट के लिए है, ये फेफड़े के लिए है, यहाँ ये आँख के लिए है, ये पेट के लिए है, ये थायराइड भी आजकल बहुत हो गया है, ये उसके लिए है। और यहाँ पीछे जो है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ ये इनफर्टिलिटी के लिए, ये दोनों पॉइंट यहाँ से ये इनफर्टिलिटी के लिए है, ये बवासीर के लिए है यहाँ से, और ये टोटल इनफर्टिलिटी के लिए। तो ये हाथ में ही भगवान ने, और पिंडलियाँ दबा दो तो फिर तो सब प्रकार के पेट के रोग भी दूर हो जाते हैं। यहाँ से ऐसी पिंडलियाँ दबा दो, और यहाँ से दबा दो तो एकदम पेट का दर्द गायब हो जाता है। ये बड़ा जबरदस्त पेट का जिक्र किया है, क्योंकि पेट ही बताते हैं कि कई बीमारियों का जड़ होता है स्वामी जी, और ज्यादातर बीमारियां सही खान पान ना होने की वजह से होती है। तो आज आप बताइए कि एक हेल्दी थाली में क्या क्या होना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, समय बहुत ही कम रह गया, हमने तो टाइम का ध्यान ही नहीं रखा। हाँ 3500 चलो, एक तो अभी मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि सुबह उठ करके लगभग 1 लीटर तक पानी पीना चाहिए यंगस्टर्स को। उससे पेट की, दिल की, दिमाग की कोई बीमारी नहीं होगी, सारा कचरा साफ, डिटॉक्स हो जाएंगे सुबह सुबह उठते ही। सुबह उठ करके चाय कॉफ़ी आदि पीते हैं, और कुछ तो बीड़ी सिगरेट और गुटखा भी खाते हैं, जैसे वो खाता था बंद कर दिया उसने अभिषेक ने, तो वो सब बंद कर दें। सुबह उठ करके पानी पिया करें, और ब्रेकफास्ट में कभी अंकुरित, कभी जो है फ्रूट जूस, कभी वेजिटेबल जूस, कभी कॉर्नफ्लेक्स, कभी ओट्स का दलिया, कभी जौ का दलिया, कभी मिश्रित दलिया, कभी इडली डोसा, और कभी कभी पराठे भी खा सकते हैं। रोज नहीं खाना, नहीं तो इधर से कपाल भाती और उधर से पराठा भाती चलते रहे तो बात बनेगी नहीं तो ऐसे अपने आप को थोड़ा सा संयत रखें, और कभी कभी अंकुरित भी ले लेना चाहिए। और उसके बाद देखो, जो मैं युवाओं को बोलना चाहूँगा, पहले थोड़ा सा सुबह सुबह खाली पेट जो है हल्का नाश्ता ले, बहुत ज़्यादा भारी भरकम ना ले। और उसके बाद खाने के अंदर सीक्वेंस ये रखें कि पहले फल और सब्जियां खाएं, पहले फल सब्जियां अंकुरित आदि, लास्ट में जो खीर हलवा कोई पकवान खाने की इच्छा वो खाएं। तो अंकुरित और फल और सब्जियां सलाद ये पहले ले लें। हाँ, युवाओं की डाइट में प्रोटीन पूरा होना चाहिए, या तो पनीर होना चाहिए, या उसके अंदर सोयाबीन का बड़ी, या उसकी कोई भी दाल आदि, या सोयाबीन की तो सलाद भी हमने अच्छी तरह से बताई हुई है। जो ये सब्जियां भी, मिक्स वेजिटेबल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करें अंकुरित और फलों से, और उसके बाद में जो है सब्जियां, और फिर तो जो जिसको पसंद है। तो ये हेल्दी थाली हमने बना रखी है यहाँ पर। तो इधर आओ बेटा, कंप्लीट सबसे पहले कन्यादान कर देते हैं तो क्या नाम बेटा आपका? सिमिरन, कहाँ से हो? ब्यावर राजस्थान से। वैसे भी थर्ड, अब बेटा तू पहलवान बन जाएगी। पहले तो तेरे को चक्कर आदि आते थे, कमर में दर्द होता था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब ये इसको पहलवान बना दिया है, आज इसको हेल्दी डाइट देती है। ऐसे ही लोग अपने घरों में, और लोग जो है आटा भी जो है मिक्स वाला खाना चाहिए, वो मिक्स आटा भी हम यहाँ पर सबको प्रोवाइड कराते हैं। स्वामी जी, आप सभी को हेल्दी थाली का प्रसाद दीजिए। तब तक हम बता देते हैं कि कल के शो में आप हमें क्या खास सिखाने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव से जानिए जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न किस योग से दूर होगी सर्जरी की टेंशन। इसके साथ ही आपको बताएंगे पुराने से पुराने अर्थराइटिस को दूर करने के आयुर्वेदिक उपाय। जी स्वामी जी। तो ये सब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब योग को जमाने में ही अपना लिया है। बस तुमने क्या क्यों योग करना शुरू किया? खड़ा
मैं तो यहाँ आया हूँ तो करना स्टार्ट किया हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, उसको स्पॉन्डिलाइटिस है। हाँ, ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बच्चों को हो गया तो ये पहले आ गए भाई, अपन भी चलते नहीं तो सब पेटे में आ जाएंगे। और तुम क्यों आए हो बेटा? बॉडी डिटॉक्स करना है, बॉडी को डिटॉक्स करने। ऐसे ही सब योग करते रहे और देखो ये डिटॉक्स करने योगग्राम में पहुंच गई है। अच्छी बेटी है। चलो एक बार जोरदार तालियां कर बजा दो, नहीं तो इधर उधर भागे फिरते हैं तो जीवन में सदा निरोगी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप युवाओं को जो प्रेरणा दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्ते। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर में देखिए